ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन यही है कि आप वेरीफाई करते हैं कुछ एविडेंसेस को या अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कि भाई ये वाकई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो ऑडिट के अंदर वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट के जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसको वेरीफाई करते हैं कि जो बैलेंस शीट में लिखी हुई चीज है क्या असल में वो चीज है भी या नहीं। अगर इसकी अकाउंट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये है कि वेरिफिकेशन इज द प्रूफ और एक्यूरेसी ऑफ एग्जिस्टेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, वेरिफिकेशन होती क्या है इसमें? मतलब जो ऑडिटर है वो बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज नजर आ रहे हैं उनको कंपेयर करता है लेजर अकाउंट के साथ कि जो आपकी पोस्टिंग हुई है बैलेंस शीट के अंदर उसके बैलेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। उन बैलेंसेस को चेक करने के लिए वो क्या करेगा, जो उसके ओपनिंग बैलेंसेस हैं, आपने कोई नया एसेट खरीदा उस दौरान उसको ऐड करेगा, और जो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो ऑडिटर है वो वेरीफाई करता है फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स। कि फॉर एग्जांपल कंपनी की बैलेंस शीट में मोटर कार लिखी हुई है, मोटर व्हीकल्स लिखी हुई है, 5 गाड़ियों का नाम लिखा है उसके अंदर। तो वो उनका डाटा वेरीफाई करने के बाद उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चेक करेगा कि ये गाड़ियाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इनकी वर्किंग कैसी हो रही है, मेंटेनेंस कैसी हो रही है, वो तमाम चीज़ें वेरीफाई करेगा। जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ साथ वो वेरीफाई करते हैं कि जो आपका एसेट है, एसेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कि वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, कोई एम्प्लॉय उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो, अनटिल अनलेस के कंपनी ने उसको वेरीफाई किया हो, इजाज़त दी हो कि कौन सा एसेट कौन सा बंदा अपने ज़ाती इस्तेमाल के में ला सकता है और किस परमिशन के तहत ला सकता है। अदरवाइज जो एसेट जिसके ऊपर कोई ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो उसका जो भी यूज़ होगा वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। जो उसकी ऑनरशिप है वो भी बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए, कोई एम्प्लॉय के नाम पर उसकी ओनरशिप नहीं हो सकती। पोजेशन जो है वो भी बिजनेस या एम्प्लॉय के पास हो सकती है। अगर एम्प्लॉय इसको यूज कर रहा है बिजनेस पर्पज के लिए तो तब भी वो पोजेशन एक किस्म की बिजनेस के पास ही मौजूद है।
कब्जा यानी कि बिजनेस के पास होना चाहिए, और एसेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। इसका आपको अंदाजा है कि इसका क्या मतलब है कि एसेट किसी भी चार्ज से फ्री होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, एसेट्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज का क्या मतलब है? कोई उनकी वजह से मॉर्गेज या लोन वगैरह ना लिया हो। एग्जैक्टली exactly. उसके अगेंस्ट उसको प्लेज करवा कर कोई लोन ना लिया हो, क्योंकि अगर इस तरह से किया गया है तो उसके ऊपर तो अगर लोन वापस नहीं करेंगे तो राइट किसका आ जाएगा? बैंक का, या जिससे आपने लोन दिया है। तो जो एसेट है वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होना चाहिए, और अगर आपने उसको प्लेज या मॉर्गेज करवाया भी है तो प्रॉपर ऑथराइजेशन से ही करवाया हो, उसकी प्रॉपर जिसे कहते हैं कि इजाज़त ली गई हो, देन आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं किया जा सकता। जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ चीज़ समझ ना आई हो, क्वेश्चन हो आपका तो आप कर सकते हैं। आगे चलें। टीमिंग एंड लैडिंग आपने सुना है? ऑडिट में तो लाजमी सुना होगा। जी फरहान, टीमिंग एंड लैडिंग क्या होता है? मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, ऐसे नहीं है फरहान। जी अफशा, सैयदा। आवाज़ तो आ रही है लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है टीमिंग एंड लेटिंग। कोई भी आइडिया हो, कोई आपको उसके नाम से कुछ आता हो जहन में, या ये क्या चीज़ हो सकती है? सर टीमिंग और लीडिंग तो पढ़ा है, ये नहीं पता इसका। ये एक टाइप ऑफ फ्रॉड है जो मोस्टली रिसीवेबल में किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो कैशियर है वो मिस्टर ए से कुछ कैश रिसीव करता है और उसको अपने इस्तेमाल में ले आता है, अपने ज़ाती इस्तेमाल में। थोड़े देर एक एक दिन के बाद या उसी दिन थोड़ी देर के बाद मिस्टर बी भी कैश लेके जाता है। वो क्या करता है कि मिस्टर बी का दिया हुआ कैश मिस्टर ए के अकाउंट में एंटर कर देता है कि मिस्टर ए ने पैसे दे दिए हैं। अब मिस्टर ए क्लियर हो गया, मिस्टर बी रह गया। मिस्टर बी के पैसों को वो अगले दिन मिस्टर सी ने पैसे दिए, तो इसके दिए हुए पैसों को मिस्टर बी के पैसों में एडजस्ट कर देता है। तो एक वक्त में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जिसकी पेमेंट ड्यू नजर आ रही होती है, हालांकि वो पेमेंट कर चुका होता है। और होता क्या है कि कैशियर उस पैसे को अपने जाती इस्तेमाल में लेके आ रहा होता है, उसको बाद में जमा करवाता है। तो कुछ दिनों के बाद जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वो मिस्टर सी के जो पैसे उसने जमा नहीं किए हुए थे
कुछ दिनों के बाद उसको भी उसके अंदर जमा कर देता है। तो इस दौरान 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता, मैक्सिमम इससे ज्यादा तो नहीं वो कर सकता, छुपा सकता इन चीजों को। वो क्या कर रहा है कि वो रिसीवेबल से जो पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको अपने जाती इस्तेमाल में लेके आ रहा है। मतलब कि वो पैसा खुद इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसकी एंट्री को लेट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। तो कैश के अंदर ये टाइप ऑफ फ्रॉड है जिसको अक्सर एमसीक्यूज में, टेस्ट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि टीमिंग एंड लैडिंग क्या होता है। तो इज इट क्लियर? सर ये सर ये रिकवरेबल होता है या नहीं? रिकवरेबल होता है, क्यों नहीं, ये लाजमी है। अगर उसने इस तरह से किया है तो वो करवा के उसकी जान छूट सकती है। लेकिन ये इसमें ये इस तरह का फ्रॉड नहीं कि लेके भाग गया है। ये इस तरह का फ्रॉड है कि उसने फ्रॉड करने का तरीका ऐसा चूज किया कि उसने फ्रॉड किया भी और नहीं भी। ठीक। इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, एग्जैक्टली डेट्स जो हैं वो वही मेंशन हो, जिस पे लिया है उसी पे एंट्री हो रही है। जो कैशियर है वो लेजर को एक्सेस ना कर सके। मतलब पेमेंट जो रिसीव कर रहा है कैशियर, वो अलग बंदा होना चाहिए, और जो एंट्री करने वाला है वो पर्सन अलग होना चाहिए। उस सूरत में क्या होगा कि 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए तो आपका ये फ्रॉड नहीं हो सकता, चांसेस कम है। ये फ्रॉड फिर तभी हो सकेगा जब दोनों मिल जाएंगे, या यूज ऑफ क्रॉस्ड चेक्स। तो भाई आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे बोलें कि भाई आपने जो हमें पेमेंट करनी है वो क्रॉस चेक के जरिए करें, ताकि पेमेंट बैंक टू बैंक ही क्लियर हो, बीच में से इनका पता ही साफ हो जाए कि ये लोग कैश के अंदर खुद बुद कर ही ना सकें। ठीक हो गया? तो ये है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कैशियर के ऊपर कि कैशियर इस तरह का काम नहीं कर सकेगा। ठीक है सर। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हमारा एक अहम टॉपिक रह गया है, वो है राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। उसमें से भी एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। तो कल इंशाल्लाह हम ऑडिटर के राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज पढ़ेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन हो, पूछने वाली चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? तो फिर नो हम सर। आज की मीटिंग को क्लोज कर दें। कल इंशाल्लाह 6 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।